श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। चंड शर्मा के द्वारा 27 शिवलिंगों का पूजन, शिव कृपा प्राप्ति, ऋचिक मुनि का गादी पुत्री के साथ विवाह और जमदग्नि का जन्म। सुत जी कहते हैं, चंड शर्मा नामक एक ब्राह्मण था जिसे नागर ब्राह्मणों ने किसी कारण से जातिच्युत घोषित करके चमत्कारपुर से बाहर कर दिया था। चंड शर्मा नगर से बाहर सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। वह सरस्वती में स्नान करके पवित्र और एकाग्र चित्त हो षडक्षर मंत्र का जप करता और 27 लिंगों के पृथक पृथक नाम का नमस्कारांत उच्चारण करके जपता था। पंख की मिट्टी लेकर 5 अंगुल के 27 शिवलिंग बनाकर उनकी स्थापना करता और पुष्प धूप एवं चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करता था। फिर परम श्रद्धा पूर्वक प्राण रुद्र संबंधी मंत्रों को जपता था। शिवलिंग अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में किसी भी दशा में उसको अपने स्थान से विचलित न करें, ऐसा मानकर द्विज श्रेष्ठ चंड शर्मा उन शिवलिंगों का कभी विसर्जन नहीं करता था। उनके ऊपर वह प्रतिदिन पंख में 27 शिवलिंगों को स्थापित करता जाता था। इस प्रकार दीर्घ काल में वहां पंख का पर्वत सा खड़ा हो गया। जब उसकी भक्ति की अधिकता देखकर महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और धरती को भेद कर उसे अपने दिव्य लिंग का दर्शन कराया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, चंड शर्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सिवाय और दूसरा भी जो कोई इन 27 लिंगों का इस प्रकार पूजन करेगा वह भी कल्याण का भागी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चंड शर्मा ने भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हुए दिव्य लिंग में स्वरूप का यथावत पूजन किया और उसके लिए उत्तम मंदिर का निर्माण कराया। उसी से यह शिवलिंग नगरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके विप्रवर चंड शर्मा ने पुष्प धूप और चंदन आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा की। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात नगरेश्वर के प्रसाद से वह साक्षात शिव धाम में चला गया। चंड शर्मा की पत्नी शाकंभरी ने सरस्वती नदी के तट पर श्री दुर्गा देवी को स्थापित किया तथा उत्तम भक्ति से दिन रात उनकी आराधना की। तब उस पर प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने कहा, बेटी शाकंभरी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शाकंभरी बोली, देवी, चमत्कारपुर में जो प्रसिद्ध 64 मात्र का गण हैं वे सब संतुष्ट हों। देवी ने कहा, जो अश्वनी शुक्ला महानवमी के दिन मेरे आगे आकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। विशेषतः नागर ब्राह्मण की हुई पूजा अवश्य सफल होगी। यह सब मैंने सत्य कहा है। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गई। शाकंभरी द्वारा स्थापित देवी दुर्गा उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से लेकर सरस्वती के पुण्य तट पर ब्राह्मणागर ब्राह्मणों का एक महान स्थान बन गया। पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि से युक्त होकर उन सब की संख्या बहुत बढ़ गई और विद्या तथा महान वैभव की दृष्टि से वह स्थान चमत्कारपुर से भी अधिक विख्यात हुआ। तदंतर किसी समय विश्वामित्र जी ने क्रोध करके सरस्वती को शाप दे रक्त बहाने वाली कर दिया। तब वे ब्राह्मणागर सरस्वती नदी को छोड़कर वहां से दूर चले गए और नर्मदा के पावन तट पर मार्कंडे मुनि के आश्रम के समीप निवास करने लगे। ऋषियों ने पूछा, बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने सरस्वती को किस कारण शाप दिया? सुत जी ने कहा, महर्षियों, प्राचीन काल में भृगु के पुत्र महामुनि ऋचिक प्रसिद्ध महात्मा थे।
वे व्रत स्वाध्याय में तत्पर, तपस्वी और महायशस्वी थे। एक समय मुनीश्वर ऋचिक भी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए भोजकट नामक स्थान में गए। वहां राजा गाधी राज्य करते थे। त्रिभुवन विख्यात कौशिकी नदी वहीं बहती है। ऋचिक जी वहां कौशिकी नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण कर तट पर बैठे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे। इतने में ही वहां सर्वगुण संपन्ना राजकन्या आई। उसे देखकर मुनि ने निकटवर्ती मनुष्यों से पूछा, यह साध्वी कन्या किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई है? लोगों ने कहा, यह महाराज गादी की त्रिभुवन सुंदरी कन्या है, जो सर्वगुण संपन्न उत्तम पति की इच्छा रखती हुई यहाँ गौरी जी की पूजा के लिए अंतपुर से आई है। इस नदी के तट पर यह जो बहुत बड़ा मंदिर सुशोभित है, उसमें कुछ देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती। उसमें संपूर्ण देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती हैं। यह राजकन्या मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करके भांति भांति के नैवेद्य भोग लगावेगी और वीणा बजाकर कानों को सुख देने वाला मधुर संगीत सुनावेगी। तत्पश्चात जब सूर्य का ताप कुछ कम होगा, तब यह अपने महल में पधारेगी। उन मनुष्यों का यह वचन सुनकर ऋचिक मुनि राजा गाधी के घर आए। उन्हें सहसा अपने घर पर आया देख नृपश्रेष्ठ गाधी शीघ्र उनके सम्मुख गए और शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन करके बोले, विप्रवर, यद्यपि आप स्वभाव से ही निष्प्रह हैं, तथापि अपने आगमन का कारण बताइए। ऋचिक जी ने कहा, राजेंद्र, आपके एक सुंदरी कन्या है जो अब वर के योग्य हो गई है। आप ब्रह्मा आप ब्रह्म विवाह की विधि से वह कन्या मुझे दीजिए। पार्वती जी ने पूजन के निमित्त गई हुई उस कन्या को मैंने देखा है। पार्वती जी के पूजन के निमित्त गई हुई उस कन्या को मैंने देखा है। यह सुनकर नरशेष गादी भयभीत हो गए। एक तो मुनि अपने समान वर्ण के नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े थे, फिर भी कन्या न देने पर उनसे शाप मिलने का डर था। यह सब सोचकर राजा ने कहा, विप्रवर, हमने कन्यादान के लिए शुल्क नियत कर रखा है। यदि वह यह आप दे सकेंगे तब निश्चय ही आपको अपनी कन्या दूंगा। ऋषिक ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, कन्या का शुल्क क्या है, यह आप मुझे बताइए। गादी बोले, द्विजेंद्र, वायु के समान वेग वाले श्वेत रंग के 700 घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो, मेरी कन्या के शुल्क रूप में प्राप्त होने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर मुनि श्रेष्ठ ऋचिक कान्य भोज देश में गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा गादी के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़ों की प्राप्ति के लिए विनियोग पूर्वक ऋषि छंद और देवता का स्मरण करके अश्वो वोल्हा इत्यादि 64 ऋचाओं वाले सुत का जप करने लगे। तब वे अश्व गंगा जी के जल से प्रकट हो गए। उन सब का रंग श्वेत और एक एक कान श्याम था। वे सभी बड़े वेगशाली अश्व थे। उनके साथ उतने ही सवार भी थे। तब से गंगा के शुभ पुण्य तट पर वह स्थान भूतल में अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन विश्वास पात्र पुरुषों के साथ 700 घोड़ों को पाकर ऋचिक मुनि उस स्थान पर गए जहां राजा गादी रहते थे। वहां पहुंचकर मुनि ने कन्या के लिए वे उत्तम अश्व राजा को समर्पित किए। तब राजा गादी ने उन घोड़ों को ग्रहण करके गृह सूत्रोक्त विधि से ब्राह्मण और अग्नि की साक्षता में वह त्रिभुवन सुंदरी कन्या ऋचिक मुनि को ब्याह दी। विवाह हो जाने पर ऋचिक मुनि अपनी स्त्री की ओर से निष्काम हो गए और बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा।
तुम कोई वर मांगो। उनका यह वचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर अपनी माता के पास गई और मुनि ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर माता ने कहा, बेटी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवांछित वर देते हैं तो उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त एक पुत्र के लिए प्रार्थना करो। माता की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी ऋचिक मुनि के पास गई और माता ने जैसा कहा था वह सब उनसे कहा। पत्नी का यह वचन सुनकर ऋचिक मुनि ने विधि पूर्वक पुत्रेष्ठित यज्ञ करके दो चरु तैयार किए। एक में तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज और एवं संपूर्ण यश का आधान किया और दूसरे में संपूर्ण क्षात्रेज स्थापित कर दिया। तदंतर उन्होंने पहले अपनी पत्नी को उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त चरु प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो। इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। तथा यह दूसरा चरु है, उसे अपनी माता को दे दो। साथ ही उन्हें समझा दो कि वे उस चरु को खाकर बरगद के वृक्ष का आलिंगन करें। ऐसा करने से उन्हें क्षत्रिय तेज से युक्त श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। घर में जाकर दोनों माँ बेटी प्रसन्न चित्त होकर आपस में बात करने लगी कि मुनि वचन अवश्य सत्य होगा। तदंतर माता ने पुत्री से कहा, संसार में सब लोग अपने लिए उत्तम वस्तु चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है उसमें अवश्य कोई न कोई विशेषता होगी। अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। माता के ऐसा कहने पर पुत्री ने चरु और वृक्ष में अदला बदली कर ली। तत्पश्चात ऋतु स्नानता होने पर दोनों स्त्रियों ने गर्भ धारण किया। त्रिभुवन सुंदरी राजकन्या उस गर्भ को प्राप्त करके क्षत्रिय तेज से युक्त हो गई। वह मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने तथा राज्य करने की बात सोचने लगी। देवताओं और असुरों की युद्ध कथा बड़े रुचि के साथ सुनने लगी। उसके क्षत्रियोचित कर्म देख कर मुनि ने कुपित होकर पूछा, पापिनी, तुमने यह क्या किया? अवश्य ही चरु और वृक्ष में तुमने परिवर्तन कर लिया है, अतः इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण। गर्भ के चिन्हों से ऐसा ही प्रतीत होता है। अश्व शास्त्र चिंतकों ने यह बात कही है कि गर्भिणी स्त्री के मन में जैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है वैसे ही गुणों से युक्त पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आपने जो कहा है वह सत्य है। हमारे द्वारा चरु परिवर्तन का अपराध हो गया है, तथापि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। ऋचिक बोले, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और गुण है वह सब मैंने तुम्हारे चरु में स्थापित कर दिया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेज का आधान किया था। अतः मैं शास्त्र के विरुद्ध उसमें उलटफेर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रार्थना से इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुण से युक्त न होकर पौत्र वैसे गुणों से विभूषित होगा। वह अपने छात्र तेज के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्दश होगा। तत्पश्चात मुनि के इस सत्य वरदान को पाकर सती साध्वी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने अपनी माता से पति की कही हुई सब बातें बताई। इसके बाद 10वें महीने में पुष्य नक्षत्र आने पर राजकुमारी ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म तेज से सुशोभित तपस्या के निधान और परम पवित्र पुत्र को जन्म दिया और तीनों लोकों में जमदग्नि के नाम से विख्यात हुए। जमदग्नि के ही पुत्र महायशस्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह
ऋचिक मुनि के दिए हुए छात्र तेज के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र की उत्पत्ति, राज्य प्राप्ति, वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर नंदिनी द्वारा सेना सहित विश्वामित्र का सत्कार, नंदिनी के कोप से उनका पराभव और राज्य त्याग कर तप करने का निश्चय। सुत जी कहते हैं, गादी की महारानी ने भी मंत्र से सिद्ध किए हुए चरु का भक्षण करके उसी वर्ष में गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर साध्वी रानी तीर्थ यात्रा के में तत्पर हुई और अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने लगी। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि हो वहां वे बड़े हर्ष से जाती और सुनती। 10वां मास पूर्ण होने पर उन्होंने भी उत्तम कांति से युक्त पुत्र उत्पन्न किया, जो चराचर जगत में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार महाभाग विश्वामित्र भी नित्य प्रति बढ़ने लगे। वे भी जब वे युवा अवस्था से संपन्न एवं राज्य करने में समर्थ हुए, तब उनके पिता गादी ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद राजा गादी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। राज्य संचालन में नियुक्त होकर भी विश्वामित्र जी प्राय ब्राह्मणों से स्वागत सत्कार एवं सत्संग में ही संलग्न रहते थे। एक समय उन्होंने वन में प्रवेश किया और बहुत से हिंसक पशुओं को मारा। फिर जेठ की तपती हुई दोपहरी में भूख प्यास से तड़पती हो पीड़ित हो वे महात्मा वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी ने भी नृप श्रेष्ठ विश्वामित्र को आया देख प्रसन्नता पूर्वक उनकी अगवानी की तथा उनके लिए अर्घ्य और मधु पर्क निवेदन करके कहा, महिपाल, आपका स्वागत है। कहिए, मेरे आश्रम पर पधारे हुए आपका मैं कौन सा अभिष्ट कार्य पूर्ण करूं? विश्वामित्र बोले, मुनीश्वर, मेरी इंद्रियां प्यास से व्याकुल हो रही थी। मैं जल पीने के लिए आपके आश्रम पर आया था, सो यहाँ शीतल जल पी लिया। मेरी प्यास बुझ गई है। अब आज्ञा दीजिए जिससे अपने घर को जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मध्याह्न काल में सूर्य अत्यंत तापदायक है, अतः इस समय मेरे आश्रम में ही भोजन करके उपरांत काल में जाइएगा। विश्वामित्र जी बोले, मुने, मैं चतुरंगणी सेना के साथ यहाँ आया था। आपके आश्रम के द्वार पर मेरी सेना भी स्थित है। जो स्वामी अपने सेवकों के भूखे रहने पर भी भोजन कर लेता है, वह भयंकर नरक में जाता है। इसीलिए मुझे घर लौटने की आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि आपके सेवक मेरे द्वार पर भूखे हैं तो उन सब को बुलाइए, मैं सभी को भोजन से तृप्त करूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने संपूर्ण सेना को वहीं बुलाया और स्नान, संध्या, तर्पण तथा जप करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी समय वशिष्ठ जी ने नंदिनी नामक धेनु का आवाहन किया और वह विश्वामित्र के आगे जाकर खड़ी हो गई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेव्य, चोष्य तथा पेय आदि विविध खाद्य पदार्थों के द्वारा सेना सहित महाराज विश्वामित्र को तृप्त करो। साथ ही उनके घोड़े और हाथी आदि के लिए भी चारे दाने आदि की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर नंदिनी ने क्षण भर में 10,000 सेवकों को उत्पन्न किया। उन सब ने
सब प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेकर विश्वामित्र की सेना के प्रत्येक व्यक्ति को पृथक पृथक भोजन परोसा। सेना, परिवार, हाथी, ऊंट, घोड़े और बैल आदि सहित महाराज विश्वामित्र पूर्णतः तृप्त हो गए। यह कौतुक देखकर मंत्रियों सहित विश्वामित्र ने विचार किया कि इस उत्तम धेनु को अपने घर ले चलना चाहिए। वे ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता इसे रखकर क्या करेंगे? ऐसा विचार करके विश्वामित्र ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह गौ मुझे दे दीजिए। इसके मूल्य के रूप में मैं आपको उत्तम रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी काम होम धेनु है। ब्राह्मणों के लिए साधारण गौ का विक्रय भी अनुचित है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाली नंदनी की तो बात ही क्या है। महाराज, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता जो महाराज जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता है, उसे माता को बेचने वाला चांडाल समझना चाहिए। इसीलिए महामते, यह नंदनी मैं आपको नहीं दूंगा। विश्वामित्र बोले, मुने, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी रत्न भूत पदार्थ हैं, वह सब राजा का धन है, ऐसा नीतिज्ञ विद्वान कहते हैं। अतः यह रत्नभूता नंदनी गाय मेरे द्वारा बलपूर्वक ले ली जा सकती है। इतना कहकर उन्होंने नंदनी को बलपूर्वक ले जाने की आज्ञा अपने सेवकों को दे दी। उनके अनुचर नंदिनी को डंडों से पीटते हुए ले जाने लगे। तब नंदिनी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, क्या आपने मुझे इनको दे दिया है, जो ये मालिक की भांति मुझे बलपूर्वक ले जाते हैं? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी तुम्हें त्याग नहीं सकता। ये लोग अन्याय पूर्वक तुम्हें ले जाते हैं, तुम स्वयं ही इनसे आत्मरक्षा करो। इतना सुनकर नंदिनी ने क्रोध पूर्वक हुंकार किया। हुंकार करते ही उसके शरीर से असंख्य मलेच्छ सेना प्रकट हुई। उस सेना ने विश्वामित्र के समस्त सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। तब विश्वामित्र ने स्वयं ही धनुष लेकर उस सेना का सामना किया। नंदिनी के इन सैनिकों ने विश्वामित्र के हाथी, घोड़े आदि सब का सफाया कर डाला और उन्हें भी मारने के लिए जब सब ओर से घेर लिया। उनके प्राणों पर संकट देख वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी, राजा अवध्य होता है, वह इन्हें बचाओ। राजा के होने से ही सब लोग सुरक्षित रहकर सन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और कुमार्ग से दूर रहते हैं। यह सुनकर नंदिनी ज्यों ही अपने मलेच्छ सैनिकों को मना करने के लिए आई, त्यों ही विश्वामित्र ने तलवार उठाकर उस पर घातक प्रहार करने का विचार किया। यह देख वशिष्ठ जी ने तलवार सहित उनकी बाह को स्तंभित कर दिया। उनकी वह बाह हिलडुल नहीं सकी। राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दशा में पड़ गए। उन्होंने लज्जित होकर वशिष्ठ जी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह भयंकर मलेच्छों के हाथ से मारे जाते हुए मुझ असहाय की अब आप ही रक्षा करें तथा मेरी इस बाह को स्तंभित स्तंभ रहित हिलने डुलने लायक कर दें। अब मैं घर को लौट जाऊंगा। युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। उद्दंड पुरुष विद्या, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को पाकर मदोन्मत्त हो, वैसे ही चिरकाल तक उस स्थिति में नहीं रह पाता जैसे मैं राजमद से उन्मत्त हो युद्ध में नहीं टिक सका। उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनकी उस भुजा को स्तंभ दोष से मुक्त कर दिया और हंसते हुए कहा, राजन, जाओ, मैंने तुम्हारी बाह ठीक कर दी। अब कभी ब्राह्मणों के साथ
वैर न करना। वशिष्ठ जी की यह आज्ञा पाकर विश्वामित्र जी पैदल ही अपने महल को गए। संध्या के समय नगर द्वार पर पहुंचकर वे अपने आप ही कहने लगे, क्षत्रियों के बल पराक्रम और जीवन पर को धिक्कार है। केवल ब्राह्मण बल और ब्राह्मण तेज ही प्रशंसा के योग्य है। अब मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ब्राह्मण बल प्राप्त हो। आज से मैं अपना राज्य त्याग कर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने पुत्र विश्वसह को राजपथ पर स्थापित कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र की तपस्या, ब्राह्मण पद की प्राप्ति। विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति का वशिष्ठ जी के द्वारा स्तंभन और सरस्वती के जल की शुद्धि। सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार अपना राज्य छोड़कर विश्वामित्र जी ने हिमालय पर्वत पर जा अत्यंत भयंकर तपस्या प्रारंभ की। फल मूल का भोजन करते हुए वे 300 वर्षों तक केवल परब्रह्म परम परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहे। फिर उतने ही समय तक केवल वृक्ष के सूखे पत्ते चबा कर रहे। उसके बाद 1000 वर्षों तक पानी मात्र पीकर रह गए। फिर 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर संतोष किया। विश्वामित्र जी की यह उस तप शक्ति को देखकर देव ऋषियों सहित साक्षात ब्रह्मा जी वहां आए और इस प्रकार बोले, विश्वामित्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूं, वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, देव, मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम तो क्षत्रिय की संतान हो, फिर तुम में ब्राह्मणत्व कैसे आ सकता है? विश्वामित्र ने कहा, देव देवेश्वर, आप परम उत्तम ब्रह्मलोक में पधारिए। मैं या तो शरीर त्याग दूंगा अथवा ब्राह्मण की ब्राह्मणता प्राप्त करूंगा। तदंतर देव ऋषियों के मध्य में खड़े हुए ऋचिक मुनि बोले, देव, मैंने विश्वामित्र जी के जन्म के लिए जो चरु तैयार किया था उसमें ब्रह्म मंत्रों द्वारा अपरिमित ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। इस कारण ये क्षत्रिय पुत्र होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण हैं। इसीलिए आप इन्हें ब्रह्म ऋषि कहिए, जिससे हम लोग भी इन्हें श्रेष्ठ द्विज कहें। तब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक विचार करके कहा, विश्वामित्र, तुम निस्संदेह ब्रह्म ऋषि हो। तत्पश्चात ऋचिक आदि सब देव ऋषियों ने भी उन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। इसके बाद उन सब के मध्य में खड़े हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह विश्वामित्र क्षत्रिय से उत्पन्न हुए हैं। यह जानते हुए भी मैं इन्हें कदापि ब्राह्मण नहीं कहूंगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी हाटकेश्वर क्षेत्र में शंख तीर्थ के समीप चले गए। समीप चले आए, जहां श्वेत दीप युक्त पुण्यमयी ब्रह्मशिला विराजमान है। वहीं पर सब पापों को हरने वाली शुभ सरस्वती नदी स्थित है। उसी सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर वशिष्ठ जी को वशिष्ठ जी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। विश्वामित्र भी उनका वध करने के लिए वहीं आ पहुंचे और उनके आश्रम से दूर दक्षिण दिशा में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन उनके छिद्र ढूंढा करते थे। बहुत दिनों तक टिके रहने पर भी उन्हें उनका कोई दोष नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर
अभिचारिक प्रयोग मारण आदि प्रारंभ किया। इससे एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई और बोली, विप्रवर आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। विश्वामित्र बोले, मेरे महान शत्रु वशिष्ठ जी का वध करो। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर वह वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित हुई। इसी समय वहां होने वाले बड़े भारी उत्पातों को देख महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा उस कृत्या की गति को रोक दिया। तब वह शक्ति वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोली, मुने, सामवेद सब वेदों में प्रधान है। विश्वामित्र ने सामवेद के मंत्रों द्वारा मेरी सृष्टि की है, अतः इसे अप्रामाणिक न होने दीजिए, मेरे प्रहार को सह लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, शोभने, यदि ऐसी बात है तो तुम केवल मेरा स्पर्श मात्र कर लो, परंतु मरम स्थान को न छूना। तब विश्वामित्र जी की छोड़ी हुई वह भयंकर शक्ति वशिष्ठ जी के अंगों का स्पर्श मात्र करके गिर पड़ी। इससे संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागे, जो मनुष्य परम श्रद्धा से युक्त होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारा पूजन करेगा, वे वर्ष भर निरोग रहेगा। अतः तुम्हें मेरे वचन से सदा यहीं निवास करना चाहिए। उनके इस प्रकार आदेश देने पर वह शक्ति देवी के रूप में वहीं स्थित हो नागर ब्राह्मणों द्वारा पूजित होने लगी। उसका नाम धारा है। वह भक्तजनों को सुख देने वाली है। जिस समय वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति को स्तंभित कर दिया, उस समय उसके अंगों से पसीना छूटने लगा। वह पसीना उसके पैरों के मार्ग से प्रवाहित होकर शीतल जल के रूप में परिणत हो गया और वहां उस जल से भरा हुआ एक कुंड बन गया। वह जल परम पावन, स्वच्छ और निर्मल था। उसमें सब तीर्थों से संपन्न गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हुई। उनके जल से भरे हुए शीतल कुंड से विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष धारा देवी का दर्शन करता है, उसे धन धान्य पुत्र तथा राज्य का समस्त सुख प्राप्त होता है। धारा देवी नागर ब्राह्मणों के 60 गोत्रों की कुल देवी है। इसीलिए नागरों को साथ रखने से ही वहां की यात्रा सफल होती है। नागरों के बिना की हुई जो यात्रा है, उससे परमेश्वरी धारा संतुष्ट नहीं होती। सरस्वती नदी वशिष्ठ जी की प्राण रक्षा में सहायक हुई थी। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कुपित होकर शाप दे दिया कि तुम्हारा जल रक्तमय हो जाएगा। तब से उसका जल रक्तमय हो गया। चंड शर्मा आदि जितने भी सरस तपस्वी वहां ठहरे थे, वे सब के सब बहुत दूर चले गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी भी अर्बुदाचल पर चले गए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र चमत्कारपुर में गए और हाटकेश्वर क्षेत्र में आश्रम बनाकर उन्होंने भयंकर तपस्या की। उसमें तपस्या से उनमें सृष्टि रचना की शक्ति आ गई, जिससे वे ब्रह्मा जी के साथ होड़ करने लगे। तदंतर किसी समय सरस्वती नदी अर्बुदाचल पर जाकर अत्यंत दीन दुखी हो
मुनि वशिष्ठ से बोली, मुने आपके ही लिए विश्वामित्र ने क्रोध पूर्वक मुझे शाप दिया है, जिसके कारण मैं रक्त बहाने वाली नदी हो गई और तपस्वी जनों ने मेरे तट पर रहना छोड़ दिया। अब मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे प्रवाह फिर जल हो मेरे प्रवाह में फिर जल हो और रक्त राशि का नाश हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे तुम्हारे प्रवाह में पुनः जल ही जल हो जाए तथा रक्त का निवारण हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने इस प्रकार वशिष्ठ जी उस पाकर के वृक्ष की जड़ के समीप गए, जहां से सरस्वती नदी निकली थी। वहां समाधि लगाकर धरती पर बैठ गए और ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां की भूमि को देखने लगे। तब धरती को छेद कर दो छिद्रों से जल की धाराएं बह निकली। जल का एक स्तोत्र तो वहीं से प्रकट हुआ जहां सरस्वती का उद्गम हुआ था। वृक्ष की जड़ से निकले हुए उस जल प्रवाह से संपूर्ण रक्त को बहा दिया, जिससे महानदी सरस्वती परम निर्मल हो गई। दूसरा प्रवाह जो संभ्रमवश उत्पन्न हुआ था, उससे भ्रमित नाम की विख्यात नदी हुई। इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचपिंडिका गौरी पूजा से अमा की सौभाग्य वृद्धि। अमा के पूर्व जन्म का चरित्र। सुत जी कहते हैं, पूर्व काल में जयसेन नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो काशी प्रदेश के शासक थे। उनके 1 सहस्त्र स्त्रियां थी। इनके अतिरिक्त उन्हें मद्र मद्रराज विश्वक्सेन की सुंदरी कन्या अमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। अमा उन्हें बहुत प्रिय थी। वह प्रातःकाल उठकर गंगा जी के शुभ तट पर जाती और वहां की भीगी मिट्टी लेकर उसी की पंचपिंडिकात्मा गौरी कुंड गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती थी। प्रतिदिन इस प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करके वह राजमहल में लौट आती थी। अमा जैसे जैसे गौरी की पूजा करती, वैसे ही वैसे उसके सौभाग्य की वृद्धि होती जाती थी। प्रतिदिन उसी के सौभाग्य की वृद्धि होती देख उसकी सोतों को बड़ा दुख होता था। वे कहती थी, इसमें इसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं का यह फल है। इस प्रकार दुख में पड़ी हुई उसकी सोतों का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सब सोतें आपस में सलाह करके गंगा तट पर उसके समीप गई, जहां वह पंचपिंडिका गौरी की पूजा करती थी। उन सब को वहां आई देख अमा गौरी जी की पूजा छोड़कर उनके सम्मुख गई और हाथ जोड़कर बोली, महाभाग्यवती देवियों, आपका बारंबार स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। सोते बोली, हम सब लोग तुम्हारी सौभाग्य की आग से जली हुई हैं, इसीलिए कौतूहल वश यहाँ आई हैं। महाभागे, तुम प्रतिदिन जो 5 पिंडों की पूजा करती हो, उसी से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो रही है, या इसका कोई और दूसरा कारण है। हमा ने कहा, आप सब लोग मेरी बड़ी बहनें हैं,
आपके प्रति मेरे मन में तनिक भी ईर्ष्या नहीं है, अतः गोपनीय बात भी आपके सामने प्रकट करती हूँ। पूर्व जन्म में मैं कुसुमपुर के वैश्य पुत्र वीरसेन की पुत्री थी। उन्होंने विवाह के समय धर्म पूर्वक मेरा दान किया। साथ ही प्रेम पूर्वक कहा कि पुत्री, जब तक तुम गौरी जी की पूजा न कर लेना, तब तक जल भी न पीना। इससे तुम्हें अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होगी। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ससुराल आने पर मैं गौरी देवी की पूजा में तत्पर हुई। प्रतिदिन पंचपिंड बनाकर उनकी पूजा करती और उन पिंडों का जल में विसर्जन कर देती थी। कुछ काल के अनंतर मेरे पति वाणिज्य के लिए देशांतर में जाने लगे। उस समय स्नेहवश उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। जेठ के सूर्य तप रहे थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे समय में वैश्यों का वह समूह निर्जल मरु देश में जा पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे सबने विश्राम किया। मैंने देखा सब और जल लहरा रहा है। सोचा, पास ही इतना अधिक जल है, स्नान करके गौरी जी की ही पूजा कर लूं, फिर स्वादिष्ट जल पीऊंगी। यह विचार कर मैं क्रमशः एक एक पग आगे बढ़ती गई। वहां जल कहाँ, मृग तृष्णा थी। जितना ही दूर जाती उतना ही दूर वह मृग तृष्णा दिखाई देती थी। अंत उतना अंत में प्यास से पीड़ित होकर मैं उस बालू में गिर पड़ी और मेरे सब अंगों में फफोले पड़ गए। इसी समय महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। मुनिवर ऋत ने जैसे पूजा की थी, उसी प्रकार मैं भी क्यों न गौरी की पूजा कर लूं। ऐसा सोचकर बालू की 5 मुट्ठी बनाकर मैंने 5 मंत्रों से देवी का पूजन किया। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं दशार्ण देश के राजा के घर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। गौरी देवी के प्रसाद से ही मैं आप लोगों से छोटी होकर भी सौभाग्य में बड़ी हूं। इसीलिए पंख की पंचपिंडा गौरी बनाकर प्रतिदिन पूजा करती हूं। यह गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों पर प्रकट किया है। यह सत्य के प्रभाव से गौरी देवी मेरा अभिष्ट सिद्ध करे। यह सुनकर सब सोतों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, बहन, हम पर भी कृपा करो और उन 5 मंत्रों को हमें भी बताओ, जिससे जिससे परमेश्वरी गौरी प्रसन्न होती है। वो अम्मा बोली, मैं सब बताती हूँ। सुनिए और सुनकर उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिए। उसके ऐसा कहने पर सब सौतें मन, वाणी और क्रिया द्वारा उसकी शिष्या हो गईं। तब उसने उन 5 मंत्रों का उपदेश किया। नमः पृथ्वीये शांतिशी, नमः अपोमय शुभे, तेजस्विनी नमस्तभ्याम, नमस्ते वायु रूपिणी, आकाश रूप संपन्ने पंच रूपे नमो नमः। क्षमा की अधीश्वरी देवी, पृथ्वी देवी, पृथ्वी रूप में आपको नमस्कार है। शुभे, आप ही जल रूपा हैं, आपको नमस्कार है। तेजस,
तत्व की स्वामिनी आपको नमस्कार है। वायु स्वरूपा देवी आपको नमस्कार है। आकाश रूप से संपन्न पंच रूपा देवी आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार इन मंत्रों का उपदेश देकर आपने अमा ने पूजा पूरी की। तत्पश्चात उसने गौरी देवी की रत्नमयी प्रतिमा निर्माण की और उसे हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित किया। जो नारी उस गौरी प्रतिमा का पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो शीघ्र ही अपने पति की प्रिया होती है। उसे पूर्णतः पति प्रेम उपलब्ध होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्व जन्म में अमा रूपा लक्ष्मी देवी के द्वारा पंचपिंडिका गौरी की उत्पत्ति एवं स्थापना का वर्णन। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, इस प्रकार पूर्व जन्म में अमा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्बल वस्तु है। तथापि मुझे कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चातुर्मास्य व्रत करने के लिए अनर्थ नरेश के भवन में आए। राजा ने उनका पूजन किया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, संसार में मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपके युगल चरणा विंदों को मस्तक द्वारा स्पर्श करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्वासा बोले, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चातुर्मास्य व्रत संपन्न करूंगा। आप मेरी सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था कर दें। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। सेवा का सारा भार मुझ पर ही था। जैसे ही पुत्री पिता की सेवा करती है उसी प्रकार मुनि की सेवा के योग्य जो कार्य था वह सब मैंने स्वयं ही किया। चौमासा बीतने पर जब मुनि जाने लगे तब उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, बेटी बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करूं। तब मैंने उनके चरणों में बारंबार नमस्कार प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मुझे कोई संतान नहीं है। जिस व्रत नियम दान अथवा होम से मुझे संतान प्राप्त हो वह बताने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर मुनि ने बहुत देर तक ध्यान किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूर्व जन्म में तपी हुई बालू से तुमने पार्वती देवी जी का पूजन किया है। अतः भक्ति भाव से राज्य पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप आ रहा है। देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं। भाव में ही देवता का वास है। भाव युक्त मंत्र से संयोग से सर्वत्र देवता का सानिध्य हो जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया, इससे गौरी देवी वहां आ गई। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वे ताप युक्त हुई। यही कारण है कि संताप तुम में सर्वदा संताप रहता है। अतः अब हाटकेश्वर में जाकर ब्रह्म रुद्रमयी गौरी देवी की पंचपिंडी मूर्ति स्थापित करो। तत्पश्चात जब सूर्य देव वृक्ष राशि पर स्थित हो उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जलधारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे ज्यो ज्यो गौरी जी को ठंडक लगेगी और ताप कम होगा, त्यों ही त्यों तुम्हारा मानसिक संताप भी कम होता जाएगा। इसके बाद तुम्हें गर्भ रहेगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगी। तुम्हारा वह पुत्र राज्य का भार वहन करने में समर्थ, शूरवीर तथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरी कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में
गौरी देवी की पूजा करेगी, वह भी तुम्हारी ही भांति उत्तम फल की भागनी होगी। लक्ष्मी देवी कहती हैं, तदंतर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः कहा, ब्राह्मण, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोली, बेटी, गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, मुने, किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए? दुर्वासा बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल उठकर दातुन करो, फिर स्नान आदि से शुद्ध हो श्रद्धा पूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करें। तदंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनावें और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करें। पहली गौरी पूर्व प्रकार से पंचपिंडीमयी ही बनानी चाहिए और प्रथम पहर में उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आवाहन और नमस्कार। शिवप्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर से में मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कपूर युक्त धूप निवेदन करें। लाल सुत की बत्ती बनाकर उसे घी में डुबो दें और उसी का दीपक अर्पण करें। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजा करके लड्डू का नैवेद्य निवेदन करें। नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढक कर रखें। इसके बाद देवी को अर्घ्य दें। अर्घ्य में उसी वृक्ष का फूल डालें जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल, जल, अक्षत और गंध आदि से युक्त मातुलिंग, बिजोरा नींबू लेकर निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। भगवान शंकर की प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान की पुत्री कल्याणमयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार। तदंतर शरीर शुद्धि के लिए मातुलिंग, बिजोरा नींबू का ही प्राशन भोजन करें। फिर दूसरे प्रहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारेश्वर की मूर्ति में की निम्नांकित मंत्रों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। जो भगवान शंकर के श्री अंग में वामार्ध भाग में विराज रही हैं, वे गौरी देवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको नमस्कार है। इस प्रकार अभ्यर्थना करके अगरु सहित धूप निवेदन करें। फिर भली भांति पूजा करके गुड़वा नैवेद्य भोग लगावें। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर नारियल के फल से अर्घ्य देना चाहिए तथा शरीर शुद्धि के लिए नारियल भी खाना चाहिए। अर्घ्य मंत्र: अर्धनारीश्वर रूप से स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हों। तदंतर तीसरा पहर आने पर शतपत्री से शिव पार्वती का पूजन करके प्रार्थना करें। सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो पार्वती देवी और महादेवी हैं, वे भक्ति पूर्वक दी हुई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गूगल का धूप दें, नैवेद्य समर्पित करें, चमेली और जल का अर्घ्य देकर उसी का प्राशन करें अथवा नागर मोथा के चूर्ण से
धूप और मेन फल से अर्घ्य देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार करना चाहिए। अर्घ्य मंत्र: संपूर्ण कामना और सुखों को देने वाले भगवान शिव और पार्वती देवी मुझ पर बड़ी भारी दया करके अर्घ्य दान को ग्रहण करें। चौथा पहर आने पर निम्नांकित मंत्रों द्वारा भृंगराज पुष्प, भंगेरिया के फूल से पंचपिंडी का गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस प्रकार अभ्यर्थना करें। देवेश्वरी, पृथ्वी आदि जो 5 भूत बताए गए हैं वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम्हें नमस्कार है, इस पूजा को ग्रहण करो। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दें। पंचभूता स्वरूपा गौरी देवी 5 मूर्तियों के में स्थित हैं। वे देवेश्वरी मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ्य देकर गीत, वाद और कीर्तन आदि की ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करें। नींद न लें। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपति का भक्ति पूर्वक पूजन करें। राजकुमारी इसके बाद हथनी या घोड़ी मंगाकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकालें। साथ साथ गीत, वाद, मंगल ध्वनि तथा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन करें। विसर्जन मंत्र: कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आवाहन और पूजन किया है। अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छानुसार पधारें। लक्ष्मी देवी कहती हैं, प्रभो, इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भाद्रपद मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय प्रहर में जब मैंने उनके श्री विग्रह की ओर देखा तब वे रत्नमयी हो गई थी। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। जब विसर्जन करने के उद्देश्य से मैं नदी तट पर गई तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या न करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तुम इस जंगल में मेरी भावना मात्र कर लो। फिर इस विग्रह को ले चलकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित करो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। मैंने कहा, देवी, मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार जन्म न लूं। भगवान विष्णु मेरे पति हों। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों का स्थापन किया। उसी के प्रभाव से मुझे आप साक्षात भगवान की पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आप साक्षात भगवान ही पति रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि सनातन, अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेह दृष्टि रखने वाले हैं। सुत जी कहते हैं, भगवती लक्ष्मी जी के मुख से उनके पूर्व जन्म का यह वृतांत सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। द्विजवरों, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है उसका कभी लक्ष्मी जी से वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य का दिन नहीं देखना पड़ता। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महागौरीय नमः। हाटकेश्वर क्षेत्र में तीनों पुष्कर तीर्थों के आगमन का वृतांत। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, सुना जाता है त्रिभुवन विख्यात पुष्कर नामक
तीर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुआ है, उसका प्रमाण 1 योजन है। हम जानना चाहते हैं, हाटकेश्वर क्षेत्र में उस तीर्थ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सुत जी ने कहा, महर्षियों स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं पुष्कर के प्रादुर्भाव का वृतांत सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करके ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे विनीत भाव से बैठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस समय तुम कहाँ से आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभो, इस समय मृत्यु लोक से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने पूछा, मृत्यु लोक का क्या समाचार है? वहां के लोग क्या करते रहते हैं? नारद जी ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, इस समय मृत्यु लोक में कली का राज्य है। वहां के राजा सन्मार्ग त्याग कर लोभ के वशीभूत हो गए हैं और धन के लिए अत्यंत निर्दयता पूर्वक प्रजा को पीड़ा देते हैं। उनमें शूरता वीरता का जो नाम नहीं है, सब पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते हैं। वे ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों का भी पूजन नहीं करते। ब्राह्मण भी शोचाचार से रहित हो, वेद बेचते, दूसरों से दान लेने में आसक्त रहते, संध्या नहीं करते, दयाहीन बर्ताव करते तथा वैश्यों की भांति सदा कृषि कर्म और पशुपालन में संलग्न रहते हैं। भूतल पर सब वैश्यों का उच्छेद हो गया है। शूद्र सदा धर्मानुष्ठान की कामना रखते और तपस्या में तत्पर रहते हैं। इसके जिसके घर में धन है, युवती स्त्रियां हैं, उसी के साथ सब लोग मित्रता करते हैं। समस्त तीर्थ और आश्रम कलयुग के भय से दसों दिशाओं में भागते हैं। स्त्रियां अपने पति के साथ विवाद करती हैं, पति की सेवा आदि छोड़कर मनमाने व्रत करती हैं। इस समय मृत्यु लोक में मैंने सास पतोहू, पिता पुत्र, भाई भाई, स्वामी सेवक, चोर, राजा और पति पत्नी में कलह होते देखे हैं। मेघ थोड़ा जल बरसाते हैं, पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत कम हो गई है, गौएं बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और में उनके दूध में घी का सर्वदा अभाव हो गया है। इस प्रकार वहां का कलह देखते देखते मेरा चित्त उद्भ्रांत सा हो उठा था, इसीलिए मैं यहाँ आया। अब फिर वहीं जाने का विचार हो रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे कि मृत्यु लोक में मेरा पुष्कर नामक तीर्थ भी है, कली काल में से जो कली काल से व्याप्त होकर नष्ट हो जाएगा। अतः मैं उसे किसी दूसरे तीर्थ में ले जाऊंगा। अतः मैं उसे किसी दूसरे तीर्थ में ले जाऊंगा जहां कलयुग का प्रवेश नहीं होता। ऐसा निश्चय करके पितामह ने कमल हाथ में लेकर कहा, हे पद्म, तुम पृथ्वी पर उस स्थान में गिरो जहां कलयुग न हो। ब्रह्मा जी से प्रेरित हुआ कमल समूची पृथ्वी पर घूमकर हाटकेश्वर क्षेत्र में गिरा, जहां कलयुग न हो। जहां पहले गिरा, वहां से उछलकर वह दूसरे स्थान पर गिरा और फिर वहां से भी उछलकर तीसरे स्थान पर जा गिरा। अतः उन तीनों स्थानों पर 3 कुंड हो गए। उन तीनों कुंडों में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल भर गया। उसी समय साक्षात पितामह ब्रह्मा जी भी
वहां आ पहुंचे। हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन करके वे भूतल पर बैठे और बहुत समय तक ध्यान करके ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ तीनों पुष्करों को वहां ले आए। तत्पश्चात वे प्रसन्न चित्त होकर बोले, मैं कली काल के भय से इन तीनों पुष्करों को यहाँ लाया हूँ। जो मनुष्य परम श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान करेंगे, वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धि को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान और गया शीर्ष में श्राद्ध करेंगे, उनको बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अतिथि सत्कार का महात्म्य। ऋषि बोले, महाभाग सुत जी, आप हमें अतिथि सत्कार का उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। सुत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप सब लोग इस उत्तम महात्म्य को श्रवण करें। ग्रस्तों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल देता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूर से प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही ग्रस्त कहा गया है। शेष सब लोग तो ग्रह के रक्षक मात्र हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं मनुष्यों के वहां यहाँ इस पृथ्वी पर श्राद्ध, दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से ग्रस्त के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं और अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। इसीलिए ग्रस्त को चाहिए कि वह सदा अतिथि को संतुष्ट करे। यदि वह अपने लिए पुण्य चाहता है तो आत्मदान करके भी अतिथि को प्रसन्न रखे। द्विजवरों, ग्रस्त के लिए 3 प्रकार के अतिथि बताए गए हैं। श्राद्धीय, वैश्वदेवीय और सूर्योदय। पितरों के लिए श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन का संकल्प हो जाने पर जो श्राद्ध काल में स्वतः आ जाता है, उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। जो दूर का रास्ता तय करके थका मांदा बलि वैश्व देव कर्म के समय मध्याह्न काल में आता है, उस अभ्या अभ्यागत को वैश्व वैश्व देवीय अतिथि जानना चाहिए। पहले का आया हुआ वैश्व देवीय अतिथि नहीं कहलाता। प्रिय हो या द्वेष पात्र, मूर्ख हो या पंडित, यदि वैश्व देव काल में आया है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अतिथि है। उसके गोत्र, चरण, शाखा, स्थान और वेद आदि के विषय में न पूछें। केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन करावें। तीसरा अतिथि सूर्योदय वह है तीसरा अतिथि सूर्यद वह है जो दिन में या रात में भोजन के बाद घर पर आता है। उसके लिए भी गृहस्थ को यथाचित अन्नदान करना चाहिए। जिसके घर पर आया हुआ वह सूर्यद अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता है, वह उसे अपना पातक देकर चला जाता है। तृणभूमि, जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। अतिथि का स्वागत करने से गृहस्थ को सदा तृप्ति बनी रहती है।
उसे आसन देने से स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अर्घ्य प्रदान करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। पाद देने से इंद्र आदि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः दूसरा सदा उसका पूजन करना और विशेषतः उसे भोजन देना चाहिए। अतिथि न मिले तो अतिथि के नाम से किसी दूसरे ब्राह्मण को ही गृहस्थ पुरुष भोजन करावे। ओम नमः शिवाय। हाटकेश्वर क्षेत्र में पुष्कर के प्राकट्य का वार्षिक समय, उसकी महिमा तथा ब्रह्म ज्ञान साधक दो तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पृथ्वी पर नैमिषारण्य, अंतरिक्ष में पुष्कर और तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र की विशेष स्थिति मानी गई है। मेरे आदेश से 5 रात के लिए पुष्कर क्षेत्र इस पृथ्वी पर अवश्य आवेगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 रात तक यहाँ पुष्कर तीर्थ का वास होगा। इन 5 रात्रियों में जो स्नान करेगा अथवा श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करेगा, उसका वह पुण्य कर्म अक्षय होगा। मैं भी उस समय ब्रह्मलोक से आकर 5 रात तक इस तीर्थ में निवास करूंगा। ब्राह्मणों के द्वारा प्रपितामह हम इस स्थान में आपकी मूर्ति स्थापित करेंगे, अतः प्रभो आपको सदा यहाँ शुभागमन करना चाहिए। साथ ही आपका पुष्कर तीर्थ भी सदा के लिए यहाँ आकाश से उतर आवे। समस्त लोकों के पापों का नाश करने के लिए उस स्वर्गीय स्वयं निर्मित तीर्थ को आप अवश्य यहाँ ले आवे। ब्रह्मा जी बोले, मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर वह श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ आकाश मार्ग से हाटकेश्वर क्षेत्र में उतर आवेगा। जो द्विज इस तीर्थ में आकर स्नान पूर्वक मेरी मूर्ति के आगे बैठकर पेल और मैत्रेय का स्मरण करके चारों समय अमघर्षण मंत्र का जप करेगा, उनके उसके उस जप और मंत्र पाठ को मैं ब्रह्मलोक से आकर सुनूंगा। ऋषियों ने पूछा, रघुसुत नंदन, मरण धर्मा मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सुत जी ने कहा, ब्रह्म ऋषियों, मुझ में ऐसी क्या शक्ति है जो इस विषय का वर्णन कर सकूं? परंतु हाटकेश्वर क्षेत्र में 2 शुभ तीर्थ हैं जो मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। शूद्री और ब्राह्मणी 2 कुमारियों ने उन दोनों तीर्थों को प्रकट किया है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को इन उन दोनों तीर्थों में स्नान करता है, फिर भक्ति पूर्वक कुमारी द्वारा पूजित और कुंड के भीतर स्थित युगल पादुकाओं का पूजन करता है, उसे 1 वर्ष बीतने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। वे पादुकाएं मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को ब्रह्म ज्ञान का सुख देने वाली है और आत्मज्ञान की पुष्टि के लिए शक्ति से स्थापित की गई है। मेरे पिताजी उस तीर्थ में गए और ज्ञानवान हो गए। उन्हीं की आज्ञा से मैंने भी वहां जाकर 1 वर्ष तक निवास और पादुकाओं का पूजन किया। इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लोक में पुराण संबंधी जितना भी साहित्य है, सबका मुझे ज्ञान है। यदि आप लोगों को भी मोक्ष पाने की इच्छा हो तो वहीं जाइए। पुनरागमन के चक्र में डालने वाले इन स्वर्ग साधक यज्ञों से क्या लेना है? डालने
क्या लेना है? आप लोग वहीं जाकर मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले उन पादुकाओं की आराधना करें, जिससे वर्ष के अंत में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सके। वर्ष के अंत में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऋषि बोले, महाभाग सुत जी, आपको धन्यवाद है। आपने आज बहुत अच्छा उपदेश दिया। इसके बाद द्वारा हमें संसार सागर से तार दिया। हमारा यह यज्ञ 12 वर्षों तक चलने वाला है। इसके समाप्त होते ही हम सब लोग वहां जाएंगे। उस इस बात का हमने भली भांति निश्चय कर लिया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण कन्या और राजकन्या का अनुपम प्रेम। राजकुमारी का दशार्ण राज के साथ विवाह का निश्चय। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आपने हाटकेश्वर क्षेत्र में जिन दो शूद्रीय तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ की चर्चा की है, उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? सुत जी ने कहा, छांदो छांदो योग्य छांदोग्य नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सामवेद के ज्ञाता होने के साथ ही गृहस्थ आश्रम धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनके बुढ़ापे में एक कन्या उत्पन्न हुई, जो विशाल नेत्रों वाली और मनुष्यों का मन मोहने वाली थी। जिस दिन महात्मा छंदोग्य के कन्या हुई, उसी दिन अनर्थ देश के शूद्र जातीय नरेश के घर में भी एक कन्या का जन्म हुआ। वह ब्राह्मण कन्या की ही भांति परम सुंदरी थी। यद्यपि उसका जन्म रात में हुआ, तथापि उसने अपनी अंग कांति से संपूर्ण श्रुति का ग्रह को प्रकाशित कर दिया। मानो रत्न राशि को रत्न राशि की प्रभा से सारा घर उद्भासित हो उठा हो। इसीलिए राजकुमारी के पिता ने उसका नाम रत्नवती रखा। उस राजकन्या और ब्राह्मण कुमारी में सखी का संबंध हुआ। वे निरंतर साथ साथ रहती थी। कभी उनमें वियोग नहीं होता था। एक आसन, एक शैया और एक से अन्न का भोजन उन दोनों को साथ साथ प्राप्त होता था। ब्राह्मण कन्या की आयु अब 8 वर्ष की हुई, तब उनके पिता ने उसके विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया। पिता का यह प्रयत्न देखकर कन्या को दुख हुआ। सखी से वियोग न हो जाए, इससे इस डर से उसने सब बात रत्नवती से कही। सखी, अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे। विवाह हो जाने पर मेरा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। राजकुमारी यह वज्रपात के समान दुस्सह वचन सुनकर सखी के गले से लिपट गई और स्नेह से विहल होकर रोने लगी। पुत्री का रुदन सुनकर उसकी माता मृगावती सहसा वहां आई और बोली, बेटी, क्यों रोती हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? रत्नवती बोली, माँ, यह ब्राह्मण कन्या मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, अतः इसका विवाह होगा और यह कल्याणी अपने पति के घर चली जाएगी। इससे अलग होकर मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकती। देवी, इसी कारण से मैं दुखी होकर रोती हूँ। मृगावती ने कहा, बेटी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस प्रिय सखी का विवाह वहीं करूंगी, जिससे इसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना हो सके। ऐसा कहकर रानी मृगावती ने द्विज श्रेष्ठ छांदोग्य को बुलाकर विनय पूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रत्नवती की को अत्यंत प्यारी है। इसीलिए मेरी कन्या जब किसी राजा के साथ ब्याही जाए, उस समय उसके पुरोहित से आप अपनी कन्या का विवाह कर दें, जिससे ये दोनों एक दूसरी से अलग विलग न हो सके विलग न हो एक स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। छांदोग्य बोले, देवी, नागर ब्राह्मणों ने यह मर्यादा बांध रखी है कि जो नागर
नागर ब्राह्मण के सिवाय दूसरे किसी ब्राह्मण को कन्या देता है अथवा नागर के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण की कन्या ग्रहण करता है, वह पंक्ति पंक्ति दोषक है। इस पाप के कारण उसे वहां निवास करने का अधिकार नहीं है। अतः मैं अपनी कन्या नागर को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को नहीं दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मैं कुमारी एवं ब्रह्मचारिणी रहूंगी, विवाह के लिए घर नहीं चलूंगी। जहां मेरी प्यारी सखी ब्याही जाएगी, वहीं उसके इसके साथ जाऊंगी। यदि आप बलपूर्वक हठ से मेरा विवाह करेंगे तो मैं विष खा लूंगी अथवा आग में जल मरूंगी। मेरे इस निश्चय को जानकर आपको जो उचित प्रतीत हो वह कीजिए। कन्या का यह निश्चय जानकर ब्राह्मण दुखी हो उसे वहीं छोड़कर घर लौट गए। वह पिता का स्नेह त्याग कर राजकुमारी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने और क्रीड़ा करने लगी। इधर अनर्थ नरेश ने भी अपनी पुत्री को विवाह के योग्य हुई जानकर मन ही मन कहा, अब मैं अपनी पुत्री का योग्य वर के साथ विवाह करूंगा। जो किसी कार्य कारण से या लोभवश अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह नरक में जाता है। इस प्रकार योग्य वर का अनुसंधान करते हुए उनका बहुत सा बहुत समय व्यतीत हो गया, तथापि उन्हें अपनी कन्या के योग्य उत्तम वर नहीं दिखाई दिया। तब राजा ने विश्वविख्यात चित्रकारों को बुलवाया और उन्हें भेजते हुए कहा, तुम लोग मेरे आदेश से जाओ और भूतल के समस्त राजाओं का चित्रपट तैयार करके ले आओ। वे सब चित्र मेरी पुत्री को दिखाओ, जिससे वह उन्हीं में से किसी अभिष्ट पति का चुनाव स्वयं कर ले। इससे मुझे दोष नहीं लगेगा। राजा का यह वचन सुनकर सब चित्रकार पृथ्वी पर चरने रहने वाले संपूर्ण राजाओं के घर गए। जो राजा तरुण रूप, उदारता आदि गुणों से युक्त एवं योग्य थे, उन सब का चित्र बनाकर ये ले आए। उन सब चित्रों को क्रमशः उन्होंने रत्नवती के आगे रखकर दिखाया। रत्नवती ने उन सब चित्रों में से राजा बृहदबल को पसंद किया और कहा, मैंने दशार्ण राज बृहदबल को पति बनाने के लिए वर्ण किया। यह सुनकर अनर्थ नरेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दशार्ण राज के यहाँ दूतों को भेजा और उनसे कहा, तुम सब लोग राजा बृहदबल से विनय पूर्वक कहना, राजन, आप विवाह के लिए अनर्थ नरेश के यहाँ चले। वे आपके साथ अपनी त्रिभुवन सुंदरी कन्या रत्नवती का विवाह करेंगे। राजा का यह आदेश पाकर दूत शीघ्र ही दशाण राज के यहाँ गए और अनर्थ नरेश का सुंदर संदेश कह सुनाया। सुनकर राजा बृहदबल को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी विशाल सेना साथ ले अनर्थ राजधानी की और प्रयाण किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।